भगवान राम देश की आस्था, देश की मर्यादा, देश के संस्कारों के प्रतीक और देश की आस्था का सबसे बड़ा राम भगवान के लिए समर्पित प्रतीक अयोध्या में जन्मभूमि पर बना मंदिर, जिसके लिए सदियों की लड़ाई लड़ी गई, वहां पर गबन, वहां पर गड़बड़ी की खबर जाहिर है इसने भक्तों के मानस को हिलाया है। और यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है कि पहले तो यह हुआ कैसे और क्या अब भी इसको उजागर करने के बजाय इसको कहीं दबाने और लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। ये तमाम सवाल इस समय उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच जो घटनाक्रम है उनको अगर समेकित रूप से देखें तो क्या भविष्य के लिए यह उम्मीद जागती है कि जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यही आज चर्चा का विषय है। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं अड़ी। सबसे पहले दिखाता हूं इस वक्त की इससे जुड़ी खबरें, कुछ अपडेट्स, उसके बाद चलेंगे अपने मेहमानों के पास और साथ में इस मामले से जुड़े हुए कुछ प्रमुख चेहरे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख चेहरे, वो जिनको स्टेक होल्डर सीधे सीधे माना जा सकता है इस मामले में, उनका कहना क्या है, बड़े चेहरे क्या कह रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा पहले ये देखिए, राम मंदिर चढ़ावा गबन, ये मामला जब सामने आया तो जाहिर है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि 6-7 तारीख को यह मामला उठना शुरू हुआ, 10 तारीख को पहली बार इसके बारे में स्पष्ट बयान आया जिसमें कहा गया कि अगर इसकी अंदरूनी जांच होती है तो उस पर भरोसा नहीं होगा। यह जो मामला है ये क्या है? दान पात्रों से नकदी, सोना, चांदी और प्रबंधन के दौरान करोड़ों रुपए के हेराफेरी के आरोप यहां लगे हैं। अब तो ये आरोप भी लग रहे हैं कि जब शिलाएं भेजी गई थी भगवान के निर्माण के लिए तो कहां से शिलाएं आई थी। किसी ने मिट्टी का कोई ईंट भेज दिया था, लेकिन किसी ने कोई एक बहुमूल्य धातु से बनी हुई, सोने से, चांदी से, अष्ट धातु से, किसी ने उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, वो सब भी भगवान राम के चरणों में आस्था के साथ समर्पित किया था। अब आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि वो भी गायब हैं, इस पर भी चलेंगे। लेकिन जून की शुरुआत में ट्रस्ट की आंतरिक जांच और CCTV फुटेज से अनियमितताएं सामने आई और वहां से मामला उजागर होना शुरू हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। 7 जून को अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि करोड़ों का चढ़ावा गायब है। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और फिर संदिग्ध कर्मचारी लव कुश मिश्रा समेत 6 कर्मचारियों पर शक है। सैलरी कम है लेकिन संपत्ति तेजी से बढ़ी है और इनमें से एक के घर से तो पैसों की रिकवरी भी हुई है। 10 लाख रुपए मिले हैं, कथित तौर पर गोबर के नीचे से दबे हुए ये 10 लाख रुपए मिले हैं। लव कुश के घर से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ट्रस्ट ने CM योगी से SIT जांच की मांग की है और अब SIT की जांच शुरू भी हो गई है। 13 तारीख को SIT का गठन हो गया था और सोमवार को 15 तारीख को यह 3 सदस्यीय समिति जो है SIT की, वो पहुंच चुकी है अयोध्या। उसने जांच करना शुरू कर दिया है। तो जाहिर है 13 जून को यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय SIT बनाई जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब भी SIT जांच करे, इसको लेकर विपक्ष में कई नेता हैं जो कह रहे हैं हमको इस पर एतबार नहीं, हमको इस पर भरोसा नहीं है। बहरहाल कल से अब तक CCTV की जांच हुई है जिसमें 40 से 50 कर्मचारियों से पूछताछ हुई है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 7 दिन के भीतर भीतर, हफ्ते भर के भीतर भीतर इसमें प्राथमिक रिपोर्ट आ जाएगी और 2 हफ्ते गुजरते गुजरते, मतलब 15 दिन के भीतर भीतर इसमें आ जाएगी अंतिम रिपोर्ट SIT की। आइए आपको ये मामला बताने के बाद संक्षेप में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नटशेल में ये है क्या। संतोष दुबे का जो इस बारे में लेटेस्ट बयान है, संतोष दुबे वो हैं जिन्होंने राम मंदिर बने इसके लिए आंदोलन भी किया, आंदोलनकारियों में शामिल रहे। बताया जाता है कि उनको गोलियां भी लगी और अब उन्होंने कुछ एक बातें कही हैं जो एक तरीके से रेड फ्लैग हैं। उन्होंने क्या कहा है सुनिए, जिन्होंने लिखित शिकायत भी संदर्भ में दर्ज कराई है। जो मिट्टी की रामशिलाएं थी 125 करोड़, 1.25 करोड़, वो तो रखी है, लेकिन जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की लगभग 1250 रामशिलाएं थी, वो 2002 तक तो रही। 2002 के बाद वो सारी रामशिलाएं चोरी हो गई। हाँ, और उन रामशिलाओं का चोर कोई और नहीं है, इसी ट्रस्ट का महासचिव है जिसने ये चोरी की। परमहंस जी ने बड़ा हल्ला किया, वो दिल्ली गए, अटल जी से शिकायत किया, आडवाणी जी से शिकायत किया, परिणाम कुछ नहीं हुआ और 2003-4 में परमहंस रामचंद्र दास जी का निधन हो गया। मिट्टी की शिलाएं हैं लेकिन बहुमूल्य धातुओं की शिलाएं चोरी हो चुकी हैं। परमहंस दास जी ने इसको लेकर बहुत विरोध किया था, आवाजें उठाई थी, लेकिन इस मामले में कुछ हुआ नहीं। तो क्या
ये जो मुख्य मुद्दा है दान के चढ़ावे के संदर्भ में, जो राम मंदिर में अभी राम मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं ने जो दान के लिए वहां पर चढ़ाया, जिसमें बहुमूल्य धातुएं और नगद भी शामिल है, क्या इसके अलावा राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से जो शिलाएं भेजी गई, उस मामले में भी बहुमूल्य धातुओं की शिलाओं के गायब होने का एक बड़ा मामला है जो पहले से चला आ रहा है और जिसको अब आवाज मिल रही है, क्योंकि ये लग रहा है कि अब शायद ये कहा जाएगा तो इसकी सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए जरा, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं। भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा है कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है। ये सुन लिया आपने, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद की है। और उधर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका पहले परिचय आपसे करा देता हूं और उसके बाद वो सवाल जो आपके मन में है उनके पास लेकर जाने की कोशिश करता हूं। संतोष दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संस्थापक हैं हिंदू धर्म सेना के, और जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि शिलाएं गायब हुई हैं भगवान राम के निर्माण के संदर्भ में। अलग अलग जगहों से, विश्व भर से, पूरे देश से जो शिलाएं भेजी गई थी, उसमें जो बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई शिलाएं हैं वो गायब हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जुड़ रहे हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ रोहित अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं। सूरजपाल आमू इस मामले में लगातार आवाज उठा रहे हैं और कहते हैं राम के दरबार में जिन्होंने डकैती की है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और उन्होंने गाजियाबाद में इस संदर्भ में शिकायत भी दर्ज कराई है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले संतोष दुबे जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, ये मामला कि शिलाएं भी गायब हैं, ये लोगों की जानकारी में आज सामने आया है कि आप इसको लेकर बहुत पहले से बातें कहते रहे हैं? हाँ, इससे पहले भी हम लगातार 2002 से आवाज़ उठाते रहे हैं। हमने लिखित सूचना भी दी थी। यहाँ के वर्तमान एसएसपी उस समय प्रशांत कुमार, जो बाद में डीजीपी बने थे उत्तर प्रदेश के, इनको हमने शिकायत भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो ये इसके आरोपी थे ये बड़े शक्तिशाली और ताकतवर थे। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो वो कहते हैं कि अगर हम, वही आदमी हैं, वो कहते हैं कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो हमें, हमारे जीवन को खतरा, हमारा सब कुछ। तो सर, क्या आप इशारा कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो प्रत्यक्ष रूप से आके ये जो बात कही है, बहुत हिम्मत का काम है। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर नाम नहीं लेना चाहते तो क्या आप नाम लेंगे? हाँ, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ ना। बताइए। ये तो सब काम चंपत राय का, जिसका नाम ही चंपत हो, जिसका नाम ही नटवर लाल हो, जिसका नाम ही फराड हो, उससे आप अच्छे काम की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं? हम तो चिल्लाते रहे। परमहंस जी का निधन भी संदिग्ध रहा है, बहुत चीज़ें हैं। अब उन पे न जाके हम इस पर आते हैं कि अभी मात्र 4-5 वर्ष पहले राम फकीरे मंदिर, जिस मंदिर में, जिसे CFPA कुंज जिस मंदिर का नाम है, उस मंदिर को बचाने के लिए ये हम लोगों ने प्रयास किया था, और ये वही चंपत राय हैं कि उस मंदिर को 4 करोड़ रुपए में अपने नाम खरीद लिया है। आप चाहेंगे तो मैं कागजात उपलब्ध करा दूंगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मैं दोनों लोग वादी मुकदमा हूं उसका। और बाबू रणजीत लाल वर्मा जी अब नहीं रह गए दुनिया में, 2 साल पहले निधन हो गया। ये अधिवक्ता थे। रात के अंधेरे में उस मंदिर को तोड़ करके खत्म कर दिया गया, और उसकी प्राण प्रतिष्ठित महिलाएं, अष्ट धातुओं की मूर्तियां, वहां रहने वाले लोगों को भगा करके, महिलाओं पुरुषों को भगा करके, तो ये सारी मूर्तियां इन्हीं चंपत राय ने चपत। तो ये जो आप एक नाम ले रहे हैं, मैं इस पर जवाब लेने के लिए विजय शंकर तिवारी के, मैं आपसे जी, लेकिन मैं गौतम जी और गौतम जी थोड़ा और सुन लीजिए। इनका खेल समझ लीजिए। अयोध्या के अंदर जो कोई पत्ता भी हिलता है तो वो चंपत राय की इच्छा से हिलता है। ये इन्होंने जो चोरी, ये जो मामला है, ये चोरी इन्होंने सीधे कराई है।
कहाँ इनके पास इतने संसाधन आ गए? स्कोडा गाड़ी से चलना, इतनी बड़ी सुरक्षा, इतने बड़े बड़े रंग महलों में रहना, ये अनिल मिश्रा कहाँ से अरबपति करोड़पति हो गए? राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार के बगल ही इन्होंने 50 करोड़ की संपत्ति बना ली। कैसे बन गई? वो टिन्नू यादव इनका सिंपल सा ड्राइवर, 3000 का ड्राइवर, 22,000 का बाद में वेतन भोगी, आज वो करोड़ों का मालिक कैसे बन गया? गोपाल राव इनका भतीजा भी इस मामले में शामिल रहा। ये सारी चीजें हैं। इस चोरी में जो हमने तहरीर दिया है, हिम्मत करके अधिक से अधिक हमारी जान जाएगी ना भाई। 2 बार जान बची है ना, 4 गोलियां लगी 2 नवंबर 1990 को, और फिर 92 को ढांचे के नीचे दबा, 17 हड्डियां टूटी, तब नहीं मरे। तो अब चंपत राय के मारने से मैं नहीं मरूंगा। तो आपने जो बात कही है, इनका जवाब भी लेना पड़ेगा। हमारे पास वक्त सीमित है, पूरा जीवन लगाया है मैंने। ठीक है, आपने कहा कि हमको प्राणों की भी परवाह नहीं है और जान जाती है तो जाए, लेकिन हम सच को सामने लाएंगे और प्रभु ने पहले रक्षा की है तो आगे भी करेंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, क्या ये जो शिलाओं की चोरी के संदर्भ में आपने बात कही है, क्या FIR इसमें हुई? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई क्या इसमें? जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको लेकर अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसको लेकर आगे बढ़ने दीजिए मुझको। विजय शंकर तिवारी जी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, ये संतोष दुबे जी जो कह रहे हैं, इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं चंपत जी को लेकर जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। और अगर ऐसा होता जो इन्होंने कहा 4 करोड़ का इन्होंने संपत्ति लिखा, ये लेकर आया मैं कागज उनके सामने। मैं चंपत जी को जानता हूं, जहां तक 10x12 की कोठरी में यहाँ पर इसी प्रकार, वहां पर 4 धोती 4 कुर्ता इसी प्रकार करें। उनका परिवार भी मैं जानता हूँ कितना सहज सामान्य है, खुद भी कितने सहज सामान्य रहते हैं। तो इसलिए इस आपत्ति पर तो मुझे लगता है कि मैं बात करता हूँ। बाकी इन्होंने जो कहा है उसकी जांच हो और वो सारा चले। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं चंपत जी की बात करता हूँ, वो झूठ है। और ये जो आरोप लगाया है, ये क्यों लगाते हैं, क्यों, इनके मन में क्या है? क्या विजय शंकर तिवारी जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। सुनिए तिवारी जी, संतोष दुबे जी, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। संतोष दुबे जी, आप एक बार उनकी पूरी बात सुन लीजिए। आपको जो कहना, मैं आपके पास आऊंगा, आपके दोबारा। मैंने कहा मैं चंपत जी को जहां तक जानता हूं, जहां तक मैं उनके साथ रहा हूं, मैंने अपनी संदर्भ की बात आपको बताई। मैंने किसी और संदर्भ में कोई बात नहीं कही है। ठीक है, मैंने कहा कि उस पर आप जांच कराइए, लेकिन कराइए, लेकिन चंपत विजय जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। नहीं, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। विजय शंकर तिवारी जी जब ये कहते हैं कि उनकी छवि, हम जानते हैं कि वो 10x12 के कमरे में रहते रहे हैं और वो इन सभी सवालों से परे हैं, तो क्या एक तरीके से फिर इससे आप जांच को भी खारिज करते हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति की जिसकी ऐसी छवि हो? होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे, क्या आपकी जानकारी में यह भी है कि ये टिन्नू यादव जी हैं जो ये भी अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बताते हैं? क्या ये VHP के सदस्य रहे हैं जो गाड़ी चलाते रहे हैं या? नहीं, उनके ड्राइवर हैं और मैं इतने जानता हूं उनके विषय में, इसके ज्यादा अतिरिक्त नहीं जानता मैं। बस मैं इतने जानता हूं आज के विषय में। जो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ सामने ला रहा हूं। इन्होंने जो घर बनाया है वहां पर, उसमें ये बाकायदे अपना नाम लिखते हैं। इसको जरा फ्लैश कीजिए, दिखाइए। यहां पर ये अपना नाम लिखते हैं और उसमें लिखते हैं विश्व हिंदू परिषद, मतलब अपने आप को विश्व हिंदू परिषद से संबद्ध बताते हैं। शायद सूरजपाल अमू भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फोन में, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो जो उनके घर की तस्वीर है और वो जो नेम प्लेट है जिसमें उन्होंने अपना नाम दर्ज किया हुआ है और अपना डेजिग्नेशन, प्लीज उसको जल्दी से दिखाइए। लेकिन मैं तब तक इसको लेकर राजकुमार भाटी जी के पास जाना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी, जांच हो रही है, टीम पहुंच गई है, हफ्ते भर के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और 15 दिनों के भीतर फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। ये स्पीड और ये काम आपको आश्वस्त करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई जांच में कोई सबूत नहीं जुटाए जाएंगे, इसे रफा दफा कर दिया जाएगा। SIT बनाई ही रफा दफा करने के लिए गई है और ट्रस्ट के भ्रष्ट लोगों ने जो उत्पात मचाया है, जो लूट मचाई है, उसके सबूत, ढेरों सबूत सामने आ गए हैं। ट्रस्ट के अंदर के लोग बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी शुरू के दिन से कह रहे हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ट्रस्ट में सब लोग खराब नहीं हैं, ट्रस्ट में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कब्जा चोरों ने कर रखा है। ये जो चोरी हुई हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि 5 लाख से शुरू हुआ था गबन का आरोप, शुरू में 5 लाख खुला, फिर 5 करोड़ पे आया, अब 200 करोड़ तक पहुंच गया है और निश्चित तौर पे अगर ईमानदारी से जांच कराई जाए तो ये 2000 करोड़ तक पहुंचेगा। इतने बड़े घोटाले में क्या अभी तक कोई FIR हुई है? 15 दिन से ये पब्लिक डोमेन में घूम रहा है, सारा मीडिया दिखा रहा है, सब तरह से सबूत मिल रहे हैं, रिकवरी भी हुई है, कई लोगों से रिकवरी हुई है।
कोई एफआईआर हुई है, किसी की गिरफ्तारी हुई है, बाबा का बुलडोजर कहीं चला है, किसी के पैर में गोली लगी है, या ये गरीब असहाय दलित पिछड़ों के लिए ही बाबा का बुलडोजर है और इनके एनकाउंटर हैं? और जो रसूखदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके सारे गुनाह माफ़ हैं। वो कुछ भी चोरी करें, वो प्रभु श्री राम के भक्तों की आस्था के साथ खुली खिलवाड़ करें जी। और उनके जो चढ़ावे में गबन करें, उनका सब माफ है। एक ट्रस्ट जो है, गौतम जी मैं बता दूं, एक एसआईटी 2021 में भी बनाई गई थी। 2021 में खबर आई थी, आपको याद होगा, कि 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीद के 15 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में रामलला के नाम रजिस्ट्री की गई। 16.5 करोड़ का घोटाला था, 15 मिनट में किया गया। तो सरकार के बड़े बड़े लोगों ने बड़े दावे किए थे कि एसआईटी बना दी गई है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी के दोषी को बचाया नहीं जाएगा। आज तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई। यही हाल इस एसआईटी का होना है। राजकुमार मेरे पास आज के दैनिक अमर उजाला वो है, पेज है अमर उजाला। केवल एक बात और कह दूं बस, मैं एक बात और कह दूं बस, ये अमर उजाला उत्तर प्रदेश का प्रमुख अखबार है और बीजेपी समर्थक अखबार माना जाता है। वो लिख रहा है वही कातिल, वही मुद्दई और वही मुंसिफ। तो वो कह रहा कि इनसे जांच क्या होगी, वही तो कातिल है, वही मुंसिफ है, वही मुद्दई है, वही जांच करेंगे, वही सजा देंगे। ठीक है। तो कोई उम्मीद इससे जांच से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई से जांच कराई जाए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, राजकुमार भाटी जी, एक बात ढेर तैर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस मामले में अदालत के जरिए एफआईआर कराने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये तो हम मीटिंग करेंगे। वैसे इसकी जरूरत है क्या? आप जरूरत समझते हैं दिनेश जी? जो सरकार इतनी तेज तर्रार अपने आप को बताती है कि हम तुरंत एफआईआर करते हैं, तुरंत अवैध संपत्ति को अटैच कर देते हैं, तुरंत बुलडोजर चला देते हैं और हाफ एनकाउंटर कर देते हैं, वो सरकार मौन क्यों बैठी है? केवल मौन नहीं बैठी है, लगातार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। आप जो कह रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर आप एफआईआर कराएंगे या उसके लिए प्रयास करते दिखाई देंगे, अगर आप इसको अदालत के जरिए एफआईआर कराने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग जो कहते हैं कि आप इसमें सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, उनको कम से कम आप ये जवाब दे पाएंगे कि हम सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम इसको लेकर इतने गंभीर हैं कि एफआईआर तक करा रहे हैं, जो अभी तक नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी। इसको लेकर मैं आपके पास आता हूं दोबारा, लेकिन तब तक मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जाऊंगा। रोहित अग्रवाल जी, इतना सब होने के बाद, इतनी गिरफ्तारियां, पूछताछ, पैसे की रिकवरी, सब कुछ सामने, जांच हो रही है, एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? दिनेश जी, बड़ा अच्छा लगता है जब राम के अस्तित्व को नकारने वाले आज राम का नाम लेके नहीं, इस मुद्दे पर मैं नहीं आना चाहता रोहित जी। उसकी वजह है, वो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, वो मंदिर नहीं गए, वो बुलाए जाने पर नहीं गए, वो दर्शन करने नहीं गए, ये बहुत ये अलग मुद्दा हो गया, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या अगर मंदिर बनाया गया तो ये इसलिए बनाया गया कि वहां से दान की चोरी हो, नहीं बनाया गया इसलिए? तो अगर ये घपला वहां पर जांच हो रही है, पैसे रिकवर हो रहे हैं, लोग प्रथम दृष्टया गलत पाए जा रहे हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं सर? नहीं दिनेश जी, देखिए मैं भी उस पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो मौका परस्त लोग हैं जो मौका पाके और सिर्फ राम के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। परंतु वो अन्य अगर किसी धर्म का मुद्दा होता है तो शायद वो दाएं बाएं झांकने लग जाते हैं। खैर ठीक है, अच्छी बात है भाई, वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, राम भक्तों की, करोड़ों राम भक्तों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है और अगर कहीं पे कोई भी सवाल उठा है तो उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। ट्रस्ट ने खुद मांग की कि साहब एसआईटी का गठन होना चाहिए और सरकार ने 4 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारी मंशा पूरी तरीके से साफ है। अगर कहीं भी 1 रुपए का भी हेरफेर हुआ है, रोहित जी, वो पुरानी एसआईटी की जांच का क्या हुआ? उस जमीन के संदर्भ में जो एसआईटी एक बिठाई गई थी, उसने क्या जांच अपनी फाइनल लगाई? क्या वो कंक्लूड हुई जांच? तो फिर ऐसा नहीं दिनेश जी, बिल्कुल कंक्लूड हुई है और उसकी एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट थी वो भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक पोर्टल के ऊपर है और आप अपने चैनल के माध्यम से भी उसकी रिपोर्ट की जानकारी राजकुमार भाटी को दे सकते हैं। नहीं, राजकुमार भाटी कह रहे हैं वो तो रिपोर्ट, राजकुमार भाटी जी वो पोर्टल में है, जानकारी अब तक नहीं पहुंची। ये नहीं, राजकुमार भाटी का तो काम ही यही है, रोहित अग्रवाल सरासर झूठ बोल रहे हैं, कोई सार्वजनिक नहीं की गई अभी तक रिपोर्ट। देखिए, राजकुमार भाटी का तो काम ही यही है। सर, तो रोहित सर पे अभी बोल रहे थे, रोहित सर, क्या ये आपके पास, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये पब्लिक डोमेन में है, क्या आप, और जाहिर है आपने देखा होगा तब आप इतने
भरोसे से कह रहे हैं। तो क्या वो रिपोर्ट आपके पास है? आप राजकुमार भाटी जी को बता सकते हैं, सो दैट ही गेट्स करेक्टेड। एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट। देखिए राजकुमार भाटी हाँ, पूरी बताओ, राजनीति दिखा दो कर रहे हैं, रिपोर्ट, सब दिखा जानते दो कैमरा हैं। पे। भाई इनके नेता कह चुके हैं मेरा दिखा दो, धर्म दिखा से दो। लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, राजकुमार भाटी कभी कहते दिनेश जी। हैं कि भाई ब्राह्मणों की वैश्या से ये तुलना कर देते हैं। अब ये फिर एक दूसरा मुद्दा खुल रहा है। ये एक दूसरे मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। मैं इसको डिरेल नहीं करना चाहता रोहित जी। सेकंड तो दीजिए। नहीं, आप लीजिए, 20 सेकंड दिनेश लीजिए, जी, 25 10 लीजिए। सेकंड केवल दिनेश जी, 10 हाँ, सेकंड। तो मैं पूरी बात बताऊंगा। आ रहा हूँ राजकुमार भाटी जी, इनकी बात पूरी होने दीजिए। एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए। राजकुमार भाटी जी, एक मिनट दीजिए प्लीज। अगर जो दिनेश जी, रोहित मैं पूरी अग्रवाल- जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एसआईटी की जांच रुकिए, रिपोर्ट रुकिए। है तो एग्जिस्ट करती है ना। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर मेरे तथ्य गलत हो तो राजकुमार भाटी अच्छा ठीक है, अब आपकी बात आ गई राजकुमार भाटी जी। बहुत जल्दी से सूरजपाल अमू जी, इसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। वो तैयार रखिएगा प्लीज, वो नेम प्लेट तैयार रखिएगा जिसमें ये जो टुन्नू साहब हैं अपने आप को वीएचपी से संबद्ध बताते हैं। अब उसको तैयार रखिएगा जल्दी से राजकुमार भाटी जी। देखिए, जो रोहित अग्रवाल और रोहित अग्रवाल की पार्टी सत्ता का सुख भोगने के लिए चवन्नी की तरह पलट गए, वो हमें अवसरवादी बता रहे हैं। अरे भैया, इससे सत्ता बड़ा का विरोधाभास सुख और भोगने के लिए हास्यास्पद बात भाई क्या साहब, राजकुमार होगी? भाटी जो जी, खुद आप अवसरवाद का राजनीति का जीता इसलिए कर जागता रहे हो, रहने के लिए निर्माण कर रहे है। हो। सर, मैंने- बीच में नहीं रोहित जी, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। रोहित जी बीच में नहीं, रोहित जी, राजकुमार रोहित जी, ये बीच में सब्जेक्ट पे रहते हैं, सब्जेक्ट पे रहते हैं। वो भी जब किसी दूसरे मुद्दे पर जब उन्होंने जाने की कोशिश की, मैंने उनको रोका। मैं आप भी कहूंगा। अब जरा सूरजपाल अमू जी के पास जाऊं। सूरजपाल अमू जी, आपने क्या शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर कराने की कोशिश की क्या आपने? देखो, कोशिश नहीं की है मैंने दिनेश भाई। मैंने एफआईआर के लिए अयोध्या के श्री राम मंदिर के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई है और कविनगर थाना गाजियाबाद के अंदर भी मैंने कंप्लेंट दी है। अब अगर चोर को चोर नहीं दिख रहा, ट्रस्टियों को, ये भैया आवाज पलट के आ रही है, उनको एको हो रहा है, इसको ठीक कराइए। तब तक ट्रस्टियों आप को अपनी ये बात नजर कीजिए। नहीं आ रहा कि तुम्हारे नाक के नीचे चोरी हो रही है लाखों रुपए की, और चंदा का पैसा गोबर में मिल रहा है लव कुश के घर से। टुन्नू यादव का 60 कमरे का हॉस्टल तैयार हो गया, और टुन्नू यादव, जिसको राम किशोर या रामशंकर यादव कह रहे हैं, उसके घर के बाहर लिखा हुआ है विश्व हिंदू परिषद। और आज आप ये मानने को तैयार नहीं है कि राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है। अरे तुम्हारे घरों से पैसा निकल रहा है, क्या चाहिए तुमको? सबूत चाहिए? ट्रस्टी नहीं तो कह रहे मुख्यमंत्री जी जांच करो। क्या आप तुम इसमें क्या कर रहे थे पूरे, ट्रस्टियों? क्या आप वीएचपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं सबको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं जो राम मंदिर के नाम की ठेकेदारी लेते थे, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर करोड़ों अरबों खरबों रुपए पैसा इकट्ठा किया। क्या वो चोरी कर रहे हैं? ट्रस्टियों की नाक के नीचे चोरी हो रही है। सीसीटीवी की फुटेज गायब कर दी गई। अगर वो महिपाल सिंह अगर उस बात को ना खोले तो ये बात कैसे पता चलती? और ये कहते हैं चंपत राय 10/12 की खोली में रहते हैं। चंपत राय को तो इस्तीफा देना चाहिए, ट्रस्टियों को तो हटाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत सम्मान करता हूं। योगी जी, राम मंदिर करोड़ों अरबों लोगों की आस्थाओं का प्रतीक है, वहां पर चोरी हो रही है, वहां दान का पैसा गोबर के अंदर से निकल रहा है। इससे बड़ा नीच काम कुछ नहीं हो सकता। और आप कह रहे हो जांच हो रही है, किस बात की जांच करोगे? पैसा तुम्हारे घरों से निकल रहा है, रामशिलाएं गायब हो गई है, सोने चांदी के जेवरात गायब हो गए। अरे बेशर्मो, खाओ ना पैसा, खूब खाओ, सरकारों में खाओ, परंतु मंदिर का पैसा तो मत खाओ। तो क्या राम मंदिर के ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं मैं सबको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। जो भी राम से अपने आप को जुड़ा हुआ बताता है, आप सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या इस देश की इस देश की जनता कटघरे में खड़ी हुई है? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सुनिएगा दिनेश भाई, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं भी विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल के मैं त्रिशूल धारण मैंने भी किया है, परंतु क्या इन कामों के लिए? और आज चोर को चोर मानने को तैयार नहीं हो। मैं वही कह रहा हूं चोरी करके ले गए कि आप भी अगर अपने आप को एफिलिएटेड बता रहे हैं सूरजपाल अमू, तो आप तो इसकी शिकायत कर रहे हैं। आपने तो काम नहीं किया, और वहां पर भी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या? नहीं, मैं एक बात, सूरजपाल अमू जी, दिनेश भाई, अंधभक्त नहीं हूं मैं। नहीं, मैं अंधभक्त की बात नहीं कर रहा हूं। अंधभक्त नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि कानून की देवी ने भी आंख में पट्टी बांधी होती है।
वो तथ्यों के आधार पर और सामने जो आता है उसको उन सबूतों के आधार पर बातों को मानती है। वो केवल कुछ लग रहा है इस आधार पर नहीं। तो क्या आपको लग रहा है इस समय बहुत सारी चीजें लग रहा है होने के आधार पर भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं? दिनेश भाई, एसआईटी किस लिए गठित की जा रही है? चोर पकड़े गए ना, चोर का माल बरामद हुआ ना, चोरी का माल, और चोरी जिनके नाक के नीचे हुई। महिपाल सिंह का बयान सुनिएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं, तो सवाल यह है कि सर अगर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं तो जाहिर है इन डॉट्स को कनेक्ट करके इस पूरी जांच को कंक्लूड किया जाएगा। और उससे, क्योंकि यहां तो एक दूसरा पक्ष भी आ रहा था, वो लोग ये कह रहे थे कि किसी जमीन को किसी के पास गिरवी रखकर लिया गया पैसा है, वो उसके घर वाले ये भी कह रहे हैं कई जगहों से, ये भी। तो ये तो सब जांच का विषय है ना कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो क्या हमको इसका मतलब पैसा चोरी नहीं हुआ। इसका मतलब अगर पैसा चोरी अगर ये नहीं हुआ होता तो ये एसआईटी जांच ही क्यों कर रही होती? सवाल ये है कि अगर सब कुछ साफ होता तो। लेकिन उस साफ में एक्चुअली क्या हुआ है? मैं आता हूं सूरजपाल अमू जी, एक चीज आपने कही है, मैं योगी आदित्यनाथ की बड़ी इज्जत करता हूं और उनसे मैं आ रहा हूं अमू साहब, आ रहा हूं। आप ही का ये जो आपने भेजा है, ये सूरजपाल अमू ने ही हमको भेजा और ये कहा कि आप इसको दिखाइए कि रामशंकर यादव विश्व हिंदू परिषद अपने घर में ये उन्होंने लिखाया हुआ है। और फिर इस तरह के लोग जो किसी संस्था से खुद को जुड़ा हुआ बताते हैं और उस संस्था का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके उस संस्था को इंटरनली ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए क्या कि समय समय पर इसको देखकर उनको बाहर करने का काम किया जाए? ये नहीं बोलेंगे, नहीं, विजय शंकर तिवारी जी से बात करने दीजिए। एक सेकंड सूरजपाल अमू जी, विजय शंकर तिवारी जी, ये नहीं बोलेंगे। एक ये विषय चोर कहने में दिक्कत हो रही है, तो इस प्रकार तो देखना पड़ेगा कि विश्व हिंदू परिषद के नाम का दुरुपयोग कौन कर रहा है और इस प्रकार के सारा क्या कर रहा है। जब एक पर का प्रथम दृष्टया इस प्रकार की घटनाएं आ जाती हैं तो सबके आंख नाक कान खुल जाते हैं और संगठन भी इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा भी कर रहा है। और जैसे हमने आपको कहा कि ये जो जांच कमेटी जो बनी है, जो सरकार से निवेदन किया गया है, वो किसी कांग्रेस और किसी समाजवादी पार्टी के कहने पर नहीं किया गया है। ये जब संज्ञान में आया कि इस प्रकार का हो रहा है तो सरकार इसकी जांच करे और जो दोषी हो, वो जो भी दोषी हो, उनको कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़े। हमारे करनी सेना। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ विजय शंकर जी? एक बात और बताइए, कमल नयन दास जी को यह क्यों कहना पड़ा कि इंटरनल इंक्वायरी पर हमको कोई भरोसा नहीं है, ये बाहर से ही कोई करे तो हमको लगता है कि सच सामने आ सकता है? ऐसा क्यों कहा? नहीं, इंटरनल क्या होती है? ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो इतनी प्रभावी रूप से और बड़ी प्रामाणिक रूप से काम कर रही है, नहीं, वो इंटरनल है। उनका इंटरनल नहीं, उनका इंटरनल से मतलब ये था कि अगर ट्रस्ट के भीतर ये सब, ये तब की बात है जो 10 तारीख को उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अंदर अगर कोई जांच होती है तो हमको इस पर भरोसा नहीं है। नहीं दीपक जी, क्या मतलब देखो आप, मैं एक मिनट, मैं बात समझ गया। देखो क्या होता है कि 4 लोगों ने आरोप लगा दिया, आप तुरंत तो किसी को कटघरे नहीं खड़ा करेंगे ना। ये तो देखेंगे ना कि वास्तव में भाई कई बार क्या है, बाहर से विषय पता चलता है, अंदर वालों को पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसमें बैठते नहीं है। बाहर कहीं ना कहीं बाहर से तो होगा तब पता चलेगा। तो एक बार अंदर पता तो करना पड़ेगा, जांचना तो पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो विजय जी एक बात और बताइए, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह किसके बारे में कह रहे हैं कि बहुत ताकतवर है, उनके खिलाफ में नहीं कह सकता, वक्त आने दीजिए अभी। ये तो ब्रिजभूषण शरण जी बताएंगे, मुझे तो उस विषय में ध्यान देने यार कौन ताकतवर है। कम से कम देखिए, विनय कटियार इस बारे में कह रहे हैं कि अंदर से चीजें खराब हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, दिनेश बोल रहा हूं सर, अंदर से चीजें खराब हैं। विनय कटियार जी एक बात कह रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह इशारा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अभी संतोष दुबे जी को जो गोली खा चुके हैं, जिनके प्राणों की किसी तरीके से रक्षा हुई है, ढांचा ही उनके ऊपर गिर गया था, 17 हड्डियां टूट गई थी, वो ये बात कह रहे हैं, कहते हैं मुझको अपने प्राणों की परवाह नहीं, मैं सच कहूंगा। तो सर ये सारे लोग किसी तरफ इशारा तो कर रहे हैं। नहीं, ये तो इन्हीं को पता होगा, कम से कम चंपत जी उसमें नहीं, ये पक्की बात है। विजय जी तो चंपत जी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। संतोष दुबे जी आपने देखा, वो कह रहे हैं 100% किसी 100% आश्वस्त है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भी सुन लीजिए, अगर हमारी भी सुनना चाहें तो हम बोले, नहीं तो हम किनारे हो जाएं। नहीं बोलिए ना। आप तो बोल ही रहे हैं, कौन विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने नहीं कहा, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ मैंने आपने कहा, रिकॉर्डिंग अभी देख लीजिएगा, आपने कहा
वो 4 करोड़ रुपए का दस्तावेज लेकर दिखाइए। अरे मैं ये आपको कह रहा हूं। दस्तावेज दूंगा और इतना वो सुनिए दिखाइए, वो सुनिए दिखाइए, तिवारी हाँ। महाराज सुनिए, आप मैं लेकर ऐसा के आना दस्तावेज चाहिए दूंगा संतोष जी। कि आपका आप लेकर विश्व के हिंदू आना चाहिए परिषद, था। आपका ये सब संघ करने परिवार के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अरे आप आपने लेके मुलायम आइए, सिंह को लेके पद्म आइए। विभूषण आप सम्मान लेके दिया, आइए। नहीं, आप आपने तो नृपेंद्र संतोष मिश्रा दुबे जी। हत्यारे को ट्रस्ट का अध्यक्ष लेके आइए। बनाया। संतोष आप लोग दुबे जी। चोरी में शामिल रहे, आप भी शामिल है, तब उनका समर्थन कर संतोष रहे दुबे जी, एक उसने सेकंड, नृपेंद्र एक मिश्रा सेकंड, कहा, एक सेकंड रोकूंगा जिसने हम आपको। पर गोलियां चलवाई, आप मैं केवल उसका सब्सिडी की समर्थन बात करते कर रहा हैं। हूं। संतोष आप दुबे जी, पद्म आप विभूषण सम्मान मुलायम सिंह को आप देते पूरे हैं। संगठन, आप पूरी संस्था को कैसे आरोपित कर सकते हैं? चोर है, मैं कह रहा हूं चोर है वो, और सातिर चोर है। आपका आवेश, राम आपका शिलाओं गुस्सा का समझ में चोर आता है, है, लेकिन आप क्या पकड़ा है, वो पूरे कार संगठन सेवकों को ही का- आरोपित कर देंगे? संतोष दुबे जी, आप तो संस्थाओं का, जब संगठन पूरा का नाम संगठन लेकर उसके साथ खड़ा होगा तो ईमानदार नहीं माना जाएगा। पूरा संगठन काहे नहीं चंपत राय को बाहर करता है? अगर बाहर नहीं करेंगे, नृपेंद्र मिश्रा जैसे हत्यारों को, कार सेवकों के हत्यारों को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जाएगा, मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा, इनके खाते में 15 लाख गया होगा। झूठ वाले ये लोग हैं, हमारे खाते में नहीं आया है। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके हमने इसलिए वोट दिया था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर में नृपेंद्र चोरी मिश्रा करने के को लिए लेकर नहीं दिया उठने था। वाले ये जो सवाल, बोलते हैं ना, इन पर ये पहले भी लोग चर्चा हो एक चोर चुकी को है बचाने और के लिए सरकार की और तरफ से भी पोल जवाब आ खोलेंगे। चुका है। विजय मैं शंकर आपके पास तिवारी वापस जी याद आता हूं, जरा रखिएगा, इससे जुड़े हुए आपकी कुछ दूसरे पोल के स्टेक होल्डर्स क्या खोलेंगे कह रहे हैं, तो जरा देखिए। मुंह आता हूं दिखाने लायक संतोष जी। नहीं रहेंगे। अयोध्या में आप जरा देखिए इसमें अयोध्या देवकी में नंदन जो ठाकुर काम जी क्या विश्व कहते हिंदू हैं इस पूरे मामले में, वो क्या कहते हैं, जरा वो भी उनके पास चलते हैं। देवकी नंदन जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? देखिए, मैं तो क्योंकि कथाओं में व्यस्त हूँ, पूरी खबर मुझे नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे पता चला है वो हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। अभी राम मंदिर बने हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ और राम जी की मर्यादा सबके ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे उचित दंड मिलना चाहिए और ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे आगे भविष्य में कोई भी ऐसी गलती न कर पाए। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं षष्ठी वस्त्र सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। जो व्यक्ति गौशाला का, मंदिर का, देवता का, ब्राह्मण का, इनका धन हरण करता है, उसे 60,000 ठीक है। वर्ष तक का कीड़ा का, वो मल का कीड़ा बनना पड़ता है। तो ये अब आप आपको सोचिए, मल का कीड़ा उसे बनना पड़ेगा जो इन लोग देवता का, गौ का, मंदिर का पैसा लेगा। तो ये धर्म को जानने वाले लोग अगर वहाँ हों, हाँ। जो जिन्हें थोड़ी ज्ञान हो रामायण का, भागवत का, इनका, तो वो कभी भी गलती से एक चवन्नी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो गलती हुई है ये बहुत बड़ी है। तो मुझे आशा तो है मैं कि इस पे ये बहुत- जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये कोई पूरा एक गिरोह था जो काम कर रहा था, या आपको क्या लगता है इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने गड़बड़ की है? इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हम कौन है, और जब मुझे मालूम नहीं है तो किसी पे भी ऐसे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुझे आशा है कि न्याय प्रणाली पर, ठीक मुझे है। आशा है योगी जी की सरकार पर, अमित शाह जी पर, मोदी जी पर, कि जिन्होंने भी ये गलती की है वो छोड़े नहीं जाएंगे, चाहे कितने भी बड़े। आप कई बार सनातन बोर्ड की मांग करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहां पर भी वही स्थिति है क्या? यहां पर भी उसकी जरूरत है क्या? और दूसरे, ये आपने कहा कि वो जो इस तरह का काम करते हैं उनको मल का कीड़ा बनना पड़ता है, तो जो लोग ये काम कर रहे थे उनको क्यों नहीं लगा कि ये गलत कर रहे हैं? वो उनको क्यों नहीं ध्यान आया कि ये वहां पाप है? सरकारी अधिकारियों को, विचारों को, उनको अपनी नॉलेज है, कानून कहाँ है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, उन्हें नहीं पता पुराण में क्या है, गीता में क्या है, और ठीक। देवताओं की मंदिर की पैसे का क्या मतलब है। अगर सनातन बोर्ड होगा तो उसमें संत, महात्मा, धर्माचार्य जिनको निपुण होंगे उन चीज़ों के, जिन्हें मालूम होगा भागवत में क्या है, गीता में क्या है, रामायण में क्या है, वो गलती ठीक से है। भी ये गलती नहीं कर सकते। देवकी नंदन जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। अब विनय कटियार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। विनय कटियार जी, आपने तो ये भी कहा था कि जितने बैठे हैं सब चोर हैं, आपने ये भी कहा था कि सब मिले हुए हैं, किस आधार पे ये बात कही थी आपने? सब चोर हैं ये मैंने नहीं कहा। हमने तो जो कहा है व्यक्ति के नाते से कहा है, हमारी बात बहुत साफ साफ रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो चोरी का मामला है, तो जो व्यक्ति ले जा रहा है पैसा, तो उसको चोर ही मान करके ले जाना चाहिए था, या फिर वो अटैची पटैची पैसा डाल के ले जाना चाहिए था। इसलिए हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो ये बताइए, चंपत राय के बारे में आपकी क्या राय है? वो जिम्मेदार हैं, शामिल हैं, या इन दोनों में से कुछ नहीं मानते आप?
नहीं, चंपत राय तो अभी आए हैं 4-5 दिन पहले, तो इसलिए वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना ही है। चंपत राय जी अभी आए हैं, वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। ये संतोष जी आपका 15 सेकंड में, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, ये इस टिप्पणी पर आपकी राय जानना चाहूंगा जो अभी विनय कटियार जी ने कहा। क्या कहा, फिर से एक बार बता दीजिए। वो तो अभी आए हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन। कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं। अरे भूमिका का निर्वहन इतना बढ़िया किसी ने किया नहीं। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में अपने नाम खरीद लेते हैं। कटियार साहब के बगल ही राम फकीर मंदिर, जहां CFPA केएल कुंज, जिस मंदिर को भगवान राम जब बन जा रहे थे तो माता कैकेयी ने चिथड़े पहनाए थे, वलकल वस्त्र पहनाए थे, उस मंदिर को चंपत राय ने अपने नाम केवल 30-40 सेकंड बचे हैं, इसलिए मैं मंदिर तो राजकुमार भाटी जी एक बात और, क्योंकि जो सियासत की निगाहों से लोग देख रहे हैं, इसको ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर ये बहुत दिनों से चल रहा था, 27 में चुनाव है, इस वक्त इसके सामने आने का भी कोई निहितार्थ है या ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं, तो सामने हम थोड़ी लेके आए हैं, सामने तो ये खुद अंदर से बातें निकली हैं और फिर मीडिया ने छापी हैं। अब देखिए, चोर पकड़े जा चुके हैं, चोरी का सबूत मिल चुका, माल बरामद हुआ है, लेकर नहीं आए और जेल कोई नहीं भेजा गया, FIR कोई नहीं है। 40 सेकंड बचे हुए थे, अब तो 20 बचे हुए हैं। आप सूरजपाल अमू जी क्विकली सर, 10 सेकंड। दिनेश जी, चोरों को चोर कह रहा है पूरा देश। चोरी हुई है, चंपत राय के नीचे चोरी हुई है। रोहित जी 5 सेकंड। हो चुका है। देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से अपनी राजनीति कर रहा है। सरकार ने SIT का गठन किया है। अगर कुछ भी गलत होगा तो पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आएगा। करोड़ों राम भक्तों की आस्था का ये मुद्दा है। और बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या इसमें राजनीति हो रही है? क्या इसमें FIR दर्ज नहीं होना भी कोई बड़ा इशारा कर रहा है? क्या SIT से वाकई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो क्या ये जांच उसके बियॉन्ड भी जाएगी? क्या वाकई हम ये होता हुआ देखेंगे कि ये जो नाम आए हैं 5-6 नाम, इसके अतिरिक्त कोई बड़ा नाम, जो अगर कोई रैकेट था, कोई एक बड़ा सिंडिकेट था जिसको चलाया जा रहा था इस तरीके से, क्या वो नाम भी सामने आएगा या वो नाम बचा रहेगा? इक्का दुक्का कुछ सामने आएंगे और वाकई इस मामले में लिपापोती होगी? क्या होगी, क्या होगा या नहीं होगा? पहली रिपोर्ट जो आएगी, जो एंटरिम रिपोर्ट आने वाली है इस SIT की हफ्ते भर बाद, 21-22 तारीख के बाद, उसमें स्पष्ट हो जाएगा और रही सही कसर पूरी हो जाएगी 2 हफ्ते बाद। बहुत धन्यवाद करता हूं